अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैथ के एफपीएससी हो या पीपीएससी हो, ठीक है, इन दोनों की प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि कोई भी आप अगर बुक लेते हो बाज़ार से या आपके पास कुछ पीडीएफ बुक्स हैं तो उनसे करने का कोई भी एमसीक्यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि हमें सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। हमें सबसे पहले मैट्रिक, एफएससी और बीएससी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। बीएससी के बाद अगर हम एमएससी की जितनी भी बुक्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करें और उसके बाद जाके हम एमसीक्यूज़ को देखें, फिर वहाँ से जो समझ में आए वो हम गूगल से सर्च कर लें। और दूसरा ये था कि पीपीएससी का टेस्ट भी मैंने दिया था और एफपीएससी का भी अभी दिया है। पीपीएससी का टेस्ट भी अच्छा खासा बल्कि बहुत टफ था, लेकिन ये था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग थी और एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन क्वेश्चंस जो थे वो मैक्सिमम हमारे 80% जो थे वो सेम ही थे। अभी जो पीपीएससी का पैटर्न था इसमें 20 मार्क्स के हमारा इंग्लिश का पोर्शन था, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे, वोकैबुलरी थी और इसके अलावा प्रीपोजिशंस का यूज़ करना था, सेंटेंस कुछ दिए हुए थे उनके बारे में हमने बताना था कि इनमें हमने क्या यूज़ करना है। और इंग्लिश का भी मतलब घुमा देने वाला पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी थे। जो लोग इंग्लिश में अच्छे थे उनका तो चलो अच्छा हो गया होगा, लेकिन इंग्लिश के लिए भी आपको ये है कि अच्छी तैयारी करके जानी चाहिए। और इसके अलावा पेडागोजी का जो पोर्शन था उसमें भी काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट्स थी, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको पढ़ते हुए ये समझते ही हमारा पूरा 1 मिनट गुजर गया था। तो उसके जो टॉपिक्स थे वो सारे इस किस्म के थे कि हमारे जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट है, स्कूल के बच्चों का आईक्यू लेवल के मुताबिक क्वेश्चन थे, इंटेलिजेंस के बारे में, और टेस्ट एंड एवेल्यूएशन का पोर्शन था, क्लासरूम मैनेजमेंट था। और इस हवाले से बाकी भी डिफरेंट 30 क्वेश्चंस थे। आप मुझे मतलब सही याद नहीं है, लेकिन अच्छा खासा 30 मार्क्स का टेस्ट, इसमें हमारे 30 नहीं बल्कि 40 मिनट्स हमें दरकार होते हैं पेडागोजी के पोर्शन में। और ये भी अच्छा खासा जो है ना घुमा देने वाला इसमें पेपर में आए हुए थे। हम लोग चूंकि बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हम पढ़े बगैर पेपर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप लोग पढ़ें बुक्स को, कोई भी टॉपिक है उसको पढ़े बगैर और बगैर पढ़े पेपर नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके ये जो एफपीएससी का ये पेडागोजी का हम कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारे सामने पेपर आता है ना तो हम देख के दंग रह जाते हैं कि ये इस के क्वेश्चन। और अभी जो थे ना इनके एमसीक्यूज इस किस्म के थे, हमें लग रहा था ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो जो दो सेम ऑप्शंस होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो जो है ना मिलते जुलते होते हैं, फिर हमें वहाँ से सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाती है। बाकी बात आ जाती है मैथ के पोर्शन की। तो जो मैथ का पोर्शन है ना उसमें हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ था उसमें आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन थे। जैसे इंटीग्रेशन हमारी डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं थी पेपर में, ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आए हुए थे। बाकी लिमिट्स के थे, वो लॉपिटल रूल। तो मैथ के जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं थे ना उनके अलावा भी हमारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुई है। तो बेहतर ये है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें पहले, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज़ वगैरह को देखें। और बस बाकी ये कहना चाह रही थी कि भाई किसी भी पीडीएफ फाइल्स और इन पे फोकस ना करें, बस पास्ट पेपर्स वगैरह एक बार मतलब चेक कर लें और उसके बाद फिर अपने बुक्स जो है बीएससी की एफएससी की उन पे